जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम ज्योतिष के हिसाब से आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताने वाले हैं और वो उपाय आपकी परेशानियों को दूर करेगा, अनेकों प्रकार की पीड़ाओं को दूर करेगा। कई बार जीवन में छोटी छोटी उलझनें आ जाती हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हम कुंडली दिखाने का भी मन करता है, किसी के पास कुंडली नहीं होती, हाथ की रेखाएं दिखाने का मन करता है, लेकिन हमारे आसपास कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर नहीं हमें मिल पाते हैं कि हम कहीं जाएं, और अनेकों कारण हो सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिसे आप स्वयं भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा उपाय है, आपको बहुत अच्छा उससे लाभ मिलने वाला है। सारी जानकारी इस अंक में देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 30 जून सन 2025 दिन सोमवार, संवत 2082, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज पंचमी है, नक्षत्र मघा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखिएगा, आपका जन्म नक्षत्र और आपकी जन्म राशि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। जन्म राशि, कौन सी जन्म राशि? दो राशि होती हैं। एक व्यक्ति का नाम मार्केट में प्रचलित होता या घर परिवार में सब उसको किसी विशेष नाम से पुकारते हैं और कुंडली उसकी बनी नहीं होती या उसे अपनी जन्म राशि मालूम नहीं होती। तो जो आपका पुकारता नाम है उसी को आप अपनी राशि मान लें। और एक राशि होती है जन्म की, जिस समय हम पैदा होते हैं उस समय चंद्रमा जिस राशि में होता है वो व्यक्ति की जातक की राशि होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। 27 नक्षत्र होते हैं, किसी न किसी एक नक्षत्र में जन्म होता है व्यक्ति का। अब आपका जन्म नक्षत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी जन्म राशि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमें करना क्या है, आपका जन्म नक्षत्र आपको मालूम हो जाए और आपकी जन्म राशि आपको मालूम हो जाए। इसके लिए आजकल तो हर मोबाइल में ऐप है। आप अपना जन्म नक्षत्र मालूम कर लें, अपनी जन्म राशि मालूम कर लें। जिन जातकों को डेट ऑफ बर्थ वगैरह में अपना कन्फ्यूज़न रहा हो तो वो अपना जो आपका प्रचलित नाम है, जिस नाम से आपको लोग पुकारते हैं, बुलाते हैं, वही आप अपनी राशि मान लें। अब उस अक्षर को नेट पर डालेंगे वो भी आपकी राशि निकल आएगी। जैसे किसी का नाम आर से है, रविंद्र, रवीश या कुछ भी XYZ, रीना, कोई भी आपका नाम है, तो आप मान के चलें आपको मालूम हो जाएगा मेरी तुला राशि है। एम से है, आपकी सिंह राशि है। तो यहाँ मैं राशि चार्ट तो नहीं दे रहा हूँ, ये बहुत आसान सी चीज़ है। आप अपनी कुंडली में या अपने मोबाइल ऐप से या इंटरनेट से कहीं से भी आप मालूम कर सकते हैं और 90% लोगों को अपनी जन्म राशि मालूम होती है। अब आपको जन्म राशि मालूम हो गई, जन्म नक्षत्र याद हो गया। आपका जो जन्म नक्षत्र है उसका एक स्पेशल दान होता है। अब 27 नक्षत्रों को तो मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा, तो आप क्या करें, अपने जन्म नक्षत्र का दान करें। किस दिन करें? जिस दिन वो नक्षत्र आ रहा हो। आप जैसे गणमूल नक्षत्र अलग होते हैं, आपके बाकी के नक्षत्र जो भी बचे, जैसे 6 गणमूल नक्षत्र आ गए, 21 आम नक्षत्र आ गए, एक 28वां अभिजीत नक्षत्र भी माना जाता है। तो आप अपना जन्म नक्षत्र मालूम कर लें और उसका दान उसी के सामने लिखा होता है कॉलम में, जब आप देखेंगे, या आप कोई ऐसा पंचांग पत्री ले लें उसमें उसका दान लिखा होता है। तो जिस दिन जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए थे उस नक्षत्र का उस दिन दान करो। और ऐसा कितनी बार करो आप अपने, मतलब मान के चलो जिस महीने में आप पैदा हुए हैं उस महीने से लेकर के कम से कम 1 वर्ष तक। अगर 1 वर्ष ना कर सकें तो मिनिमम 3 महीने। अब महीने में एक ही बार वो नक्षत्र आएगा जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, तो हर महीने 3 माह तक या 1 वर्ष तक आप अपने नक्षत्र का दान करें। और दान बेटा ऐसा होना चाहिए, ज़्यादातर हम उसमें जीवों की सेवा करें। अब जैसे तुला राशि किसी की बनती है तो तुला राशि में आटा भी आता है, मैदा भी आती है, घी भी आता है। सिंह राशि बनती है, गेहूँ आता है, आटे का चोकर आता है, लाल फल लाल मिठाई आती है, दलिया आता है, तो आप लाल दाल आती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ बना लें, जैसे दलिया है, पानी में बॉईल कर लें हल्का सा, उसे पक्षियों को डाल दें,
गौ माता को खिला दें, मतलब जीवों को खिलाना है वो, जो भी आपके जन्म नक्षत्र का दान बनता। अब हम बताते हैं आपको आपकी जन्म राशि की बात। राशि में तो बहुत सहज है, जैसे आपका बुध जन्म राशि बनती है आपकी, जैसे बुध उसके स्वामी बनते हैं जन्म राशि के। इसकी भी अलग अलग तरीका होता है, ये हमने पुराने अंकों में सारा बताया हुआ है कि ये राशि है तो इसका ये स्वामी ग्रह बनता है। 12 राशियाँ होती हैं, जिसमें पहली राशि मेष है। मेष राशि के स्वामी होते हैं आपके मंगल। द्वितीय राशि होती है वृषभ, स्वामी होते हैं शुक्र। तृतीय राशि होती है आपकी मिथुन, स्वामी होते हैं बुध। बुध को 2 राशियाँ मिली हैं, मिथुन और आपकी कन्या, तो उसके बुध स्वामी हो गए। ऐसे ही शुक्र को 2 राशियाँ मिली हैं, आपकी तुला राशि भी है और वृषभ राशि है, तो उसके शुक्र स्वामी हो गए। अब मोटी सी बात है, शुक्र का सफ़ेद रंग का दान होगा, बुध का हरे रंग का दान होगा, जैसे पालक हरी सब्जी, बाजरा हरी दाल मूंग की। तो ऐसे ही सबके चार्ट अलग अलग होते हैं। अब फिर मैं अपनी बात पर लौटता हूँ। आप अपना जन्म नक्षत्र और उसका दान सारणी में देख लें, ऐसे ही अपनी जन्म राशि और उसका दान सारणी में देख लें। अब ये दान आप करने लग जाइए। अब जन्म राशि का दान किस दिन करेंगे? जैसे आपकी जन्म राशि का स्वामी बुध है तो बुधवार को करेंगे। आपकी जन्म राशि का स्वामी मंगल है तो मंगलवार को दान करेंगे। बृहस्पति है तो बृहस्पति को दान करेंगे। सिंह राशि बनती है तो उसके स्वामी सूर्य है तो उसका दान संडे को, रविवार में करेंगे। ये हमारे पुराने कार्यक्रम देख लीजिए, उसमें जन्म नक्षत्र के दान सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नहीं तो इंटरनेट पे सब कुछ अब मिल जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जन्म राशि अपनी देख लें और जन्म राशि का इंटरनेट पे ही दान निकाल लें। लेकिन अब उस दान को करना है अपनी राशि स्वामी के दिन, और साथ में जो दिन बनता है उसका उस दिन करना है, और जन्म नक्षत्र का उस दिन करना है, महीने में जिस दिन वो नक्षत्र आए। अब ये कैसे पता लगे? प्रतिदिन का नक्षत्र जैसे हम भी बताते हैं अपने पंचांग में, और आप क्या कर सकते हैं, आजकल तो 10-20 रुपए के कैलेंडर आते हैं, उसमें तिथि के साथ नक्षत्र नीचे लिखा होता है, वहाँ देख लें। नहीं तो इंटरनेट पे देख लें, इस महीने में स्वाति नक्षत्र कब है। आपका जैसे स्वाति हो या आपका आश्लेषा हो, अश्वनी हो, इस महीने में अश्वनी नक्षत्र कब है, उसमें सब क्लियर हो जाता है। बहुत बड़ी चीज़ें नहीं रह गई हैं अब ये। और ज्योतिष सुनने में आपको हार्ड लगती है, लेकिन इसकी गहराई में उतरोगे ना तो बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ें बेटा आप वैसे ही सीख जाओगे। तो जन्म राशि का दान जिस दिन वो नक्षत्र महीने में आए उस दिन करना है, और जन्म राशि का दान करना है उस ग्रह के, उस राशि के स्वामी के दिन। बुध है तो बुधवार, मंगल है तो मंगलवार, ठीक। और दान करना है कैसा? जो जीवों को दिया जा सके, जो पशुओं को खिलाया जा सके। जीव तो सब है, सबके अंदर जीवात्मा, जो पशुओं को, पक्षियों को वो दान किया जा सके। आप कम से कम मिनिमम 3 महीने करें, नहीं तो 1 साल करें। आपको उसका चमत्कार निश्चित रूप से दिखाई देगा। आपकी राशि के ग्रह में भी बल आएगा, आपके नक्षत्र ग्रह में भी बल आएगा, और आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव शुरू हो जाएगा और आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज बस आपको यही हम बताना चाह रहे थे। आइए समय चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं,
पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साथियों, बहुत सारे अच्छे अच्छे उपाय हैं जो जीवन में आप करते रहिए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए, अपने जीवन में को एक दिशा दीजिए। और हर व्यक्ति का एक जीवन जीने का एम होना चाहिए कि हमें जीवन में ये बड़ा कार्य करना है, लेकिन कई बार कुछ समस्याएं आड़े आ जाती हैं जो बड़ा काम करने से रोक देती हैं। लेकिन इस प्रकार के जितने भी ज्योतिषीय उपाय होते हैं वो आपको विशेष लाभ देंगे। एक बेकार की बात में बताना कि मेरी राशि का ग्रह बलवान हो जाएगा दान देने से, मुझे नहीं देना चाहिए। कभी भी किसी की सेवा में कुछ देखना नहीं चाहिए, बेधड़क होकर कर देनी चाहिए। चाहे आपके ग्रह की डिग्री कोई भी हो, आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपकी वजह से किसी का पेट भर रहा है, पक्षियों को आप दाना डाल रहे हैं, गौ माता को कुछ खिला रहे हैं, डॉग्स की आप सेवा कर रहे हैं, किसी का आपकी मदद से पेट भर रहा है ना, उससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। वहाँ किंतु परंतु बट यट आप लोग ना किया करें। चलिएगा, आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।